हेलो दोस्तों। मार्केट में आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है। ये लाइन हमने हजारों बार सुनी है। टीवी एड्स, इन्फ्लुएंसर सब यही बोलते हैं। और सोल्यूशन क्या देते हैं कि एसआईपी कर लो और भूल जाओ, 20 साल बाद आप करोड़पति बन जाओगे। बात सही है, गलत तो नहीं है। बट हियर इज द प्रॉब्लम, ये सब जो है ये एवरेज लोगों के लिए है। तो अगर आपको एवरेज रहना है तो ये वीडियो अभी आप बंद कर दीजिए। बट अगर आपको मार्केट से वेल्थ एक्सट्रैक्ट करनी है, मैं कह रहा हूं वेल्थ बनानी नहीं है, वेल्थ एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपके नॉर्मल एसआईपी रिटर्न्स को बूस्ट कर देगी। हम बात करेंगे स्नाइपर एसआईपी स्ट्रेटजी की। लोग कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। मैं कहता हूं व्हाई नॉट बोथ। आज हम एसआई स्टेप अप एसआईपी की बोरिंग बातें नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वॉलेटिलिटी हार्वेस्टिंग की। कैसे आप मार्केट के गिरने पर अब आप रोगे नहीं बल्कि उसे सेलिब्रेट करोगे। लेट्स डिकोड हाउ टू मेक एक्स्ट्रा करोर्स विद द एग्जैक्ट सेम मनी। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये दो दोस्त हैं, राहुल और विक्रम। राहुल एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है। वो हर महीने पहली तारीख को 20,000 रुपए की एसआईपी करता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, राहुल डजंट केयर। हिस्ट्री कहती है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अप्रोक्सीमेटली 12% का रिटर्न देता है। तो अगर राहुल ने ये 20 साल तक किया तो उसका इन्वेस्टमेंट होगा 48 लाख रुपीस और उसका टोटल कॉर्पस बनेगा 2 करोड़ के आसपास का। तो साउंड्स गुड, 2 करोड़ रुपए बन गए भाई, लाइफ सेट है। नॉट रियली। देखिए, इन्फ्लेशन का नाम हम सबने सुना है। 20 साल बाद इस 2 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 60 से 70 लाख रुपए के आसपास होगी। यही प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड एसआईपी की। इट बाइज यूनिट्स इनडिस्क्रिमिनेटली। जब मार्केट महंगी होती है तब भी खरीद रहे हैं, जब मार्केट सस्ती होती है तब भी उतना ही खरीद रहे हैं। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम लॉसेस ऑफ कोर्स, बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम इनसेन गेन्स। अब आते हैं विक्रम पर। विक्रम यूज करता है स्नाइपर एसआईपी स्ट्रैटेजी। विक्रम जानता है कि मार्केट लीनियर नहीं चलती। मार्केट स्नेक की तरह चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। एवरी ईयर मार्केट में 10 से 20% का करेक्शन भी आता है, किसी ना किसी रीजंस की वजह से, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। ये एक फैक्ट है। तो विक्रम की स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है, कोर प्लस सैटेलाइट अपॉर्चुनिटी। विक्रम 20,000 रुपए को राहुल की तरीके से इन्वेस्ट नहीं करता। वो 15,000 की नॉर्मल एसआईपी करता है जैसे कि राहुल कर रहा था, और बाकी 5,000 वो डालता है लिक्विड फंड या फ्लेक्सी एफडी में। इसे हम बोलेंगे उसका वॉर चेस्ट। तो विक्रम मार्केट को ट्रैक करता है। जब भी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 5% गिरता है, विक्रम अपने वॉर चेस्ट से 20% पैसा निकालकर इक्विटी में डाल देता है। अगर मार्केट 10% गिरा तो विक्रम 40% पैसा निकालकर इक्विटी में डाल देता है। और अगर मार्केट 20% गिर गया तो अपना पूरा वॉर चेस्ट खाली कर देता है और उसको इक्विटी में डाल देता है। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट कि राहुल वॉज बाइंग स्टैंडर्ड यूनिट्स एट स्टैंडर्ड प्राइसेस, whereas विक्रम वॉज वेटिंग लाइक ए स्नाइपर। जब भी मार्केट में सेल लगती है, यानी कि उसको अपना टारगेट मिलता है, जब टीवी पर न्यूज चैनल्स पर पैनिक होता है, तब विक्रम अपनी शॉपिंग करता है। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट रिडक्शन। विक्रम के पास क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स राहुल से हमेशा ज्यादा होंगी, क्योंकि उसने बल्क बाइंग तब की है जबकि वो यूनिट सस्ते थे। अब आप बोलोगे कि सर थ्योरेटिकल ज्ञान मत दो, नंबर्स तो बताओ। तो राहुल ने 20 साल में बनाए थे 2 करोड़ रुपए, 12% सीएजीआर। विक्रम का सीएजीआर रहेगा इसमें 14.5%। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे, जो बाइंग द डिप स्ट्रेटजीज है वो बूस्ट करते हैं रिटर्न्स को 2 to 3% ओवर इंडेक्स। तो इस केस में, विक्रम के केस में 48 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहा, बट जो टोटल कॉर्पस बनेगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स वो होगा 2.75 करोड़ रुपीज। तो 76 लाख रुपीज विक्रम ने ज्यादा बनाए सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके। अगर इसको आप दूसरे एंगल से भी देखेंगे तो 48 लाख रुपीज का आपने बनाया 2 करोड़, तो इसका मतलब है आपका जो गेन था वो तकरीबन हुआ 1 करोड़ 52 लाख रुपीज का। फॉर अ मोमेंट उसको 1.5 करोड़ मान लेते हैं, और यहां जो आपका गेन है वो होता है 2.25 करोड़ रुपीज का। अगर हम उसका इन्वेस्टमेंट माने 48 लाख को मान लीजिए 50 लाख रुपए मानते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि 1.5 करोड़ की गेन की बजाय आपको यहाँ 2.25 करोड़ गेन हो रहा है, विच इज 50% हायर। सो दैट इज द पावर ऑफ द स्नाइपर एसआईपी स्ट्रेटेजी।
तो सिर्फ स्ट्रैटेजी चेंज करने से बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा लगाए विक्रम ने कमाए 76 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। यही है पावर स्नाइपर एसआईपी स्ट्रैटेजी का। राहुल जो था वो मार्केट के फ्लो के साथ बह गया और विक्रम ने वही मार्केट की वॉलेटिलिटी को यूज किया। और सुनिए, अगर मार्केट साइडवेज चली जाए तो भी विक्रम का जो लिक्विड फंड है वो 6 से 7% रिटर्न दे रहा है, तो लॉस वहां भी नहीं है। इट इज अ विन विन। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि अमीर बनना मुश्किल नहीं है, बस बोरिंग रास्तों से हटकर थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्क्रीन के सामने 24 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। आजकल एप्स में ट्रिगर सेट हो जाते हैं, लाइक अलर्ट मी व्हेन निफ्टी फॉल्स 5% एक्सेट्रा। बस अलर्ट आते ही लिक्विड फंड से स्विच मारना है इक्विटी में, वो भी ऑटोमेट किया जा सकता है। देखिए, कॉमन मैन एसआईपी करता है, स्मार्ट इन्वेस्टर स्नाइपर एसआईपी करता है। आप क्या बनना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताएं, राहुल या विक्रम। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.